ओम नमो भगवते महावराहे। आज मथुरा तीर्थ का प्रादुर्भाव, इसकी प्रदक्षिणा की विधि एवं महात्म्य सुनेंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरे मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन में है, जिसमें जहाँ कहीं भी स्नान कर मानव संपूर्ण पापों से छूट जाता है। वर्षा ऋतु में मथुरा विशेष आनंदप्रद रहती है और हरिशयनी के बाद 4 मास के लिए तो मानो 7 द्वीपों के पुण्यमय तीर्थ और मंदिर मथुरा में ही पहुंच जाते हैं। जो देवोत्थान के समय मेरे उठने पर मथुरा में मेरा दर्शन करते हैं, उनके सामने वहां मैं सदा उपस्थित रहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। वसुदेव, उस समय मेरे श्री कृष्ण रूप के कमल जैसे मुख को देखकर मनुष्य 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरा में पहुंचकर मेरी विधिवत पूजा का प्रदक्षिणा कर ली, उसने मानो 7 दीपों वाली पृथ्वी को प्रदक्षिणा कर ली। धरती ने पूछा, भगवान, प्राय सभी तीर्थ क्षेत्र पशु, भूत, पिशाच और विनायक इन उपद्रव करने वाले प्राणियों से बाधित होते रहते हैं, फिर यह मथुरापुरी किस देवता के द्वारा सुरक्षित रहकर अनंत फल प्रदान करने में समर्थ है? भगवान वराह कहते हैं, देवी, मेरे प्रभाव से विघ्नकारी शक्तियां मेरे इस क्षेत्र पर या भक्तों पर कभी दृष्टि नहीं डाल पाती। इसकी रक्षा के लिए मैंने 10 दिक्पालों और 4 लोकपालों को नियुक्त कर रखा है, जो निरंतर इस पुरी की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसके पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर तथा मध्य भाग में उमापति महादेव जी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरा में कोठेदार मकान बनवाता है, उस जीवन मुक्त पुरुष को 4 भुजाओं वाले विष्णु का ही रूप समझना चाहिए। अब यहाँ के निर्मल जल वाले मथुरा कुंड की एक आश्चर्य की बात कहता हूँ, सुनो। हेमंत ऋतु में इसका जल गर्म रहता है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के समान शीतल। साथ ही वर्षा ऋतु में वहाँ का पानी न बढ़ता है और न ग्रीष्म ऋतु में सूखता ही है। वसुंधरे, मथुरा में पग पर तीर्थ हैं, जिनमें स्नान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुचकुंद तीर्थ नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, जहाँ देवासुर संग्राम के बाद राजा मुचकुंद ने शयन किया था। वहाँ स्नान करने वाले को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा मरने वाले को मेरे लोक की। देवी, भगवान केशव के नाम संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि वह इस जन्म के तथा पूर्व जन्मों में किए हुए सभी पापों को उसी क्षण नष्ट कर डालता है। अतः कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी को भगवान नाम कीर्तन करते हुए मथुरा की प्रदक्षिणा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी विधि यह है कि कार्तिक शुक्ला अष्टमी को मथुरा में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करें तथा रात्रि में ही प्रदक्षिणा का संकल्प कर ले। प्रातःकाल दंत धावन कर स्नान करके धोत वस्त्र पहन ले और मौन होकर इसकी प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करते समय मनुष्य को यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिणा करने पर जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मथुरा में जाकर स्वयं प्रकट होने वाले भगवान श्री हरि के दर्शन से सुलभ हो जाता है। भूमि की परिक्रमा की गणना भी योजनों के प्रमाण में की गई है। पृथ्वी में स्थित 60,000 करोड़ और 700 करोड़ तीर्थ हैं। देवताओं और आकाश में स्थित तारागणों की संख्या भी इतनी है। यह गणना विश्व के आयु स्वरूप वायु, ब्रह्मा, लोमश, नारद, ध्रुव, जामवान, बलि और हनुमान ने की है। इन लोगों ने वन, पर्वत, समुद्र सहित इस भूमि की बाहरी रेखा से अनेक बार परिक्रमाएं की थी। सुग्रीव, 5 पांडव और मार्कंडेय प्रभृति कुछ योग सिद्ध लोगों ने पृथ्वी के भीतर भ्रमण कर भी तीर्थों की गणना की, पर अन्य जो थोड़े ओज बल अथवा बुद्धि वाले हैं, वे मन से भी इन सबों के परिभ्रमण में असमर्थ हैं। प्रत्यक्ष गमन की तो बात ही क्या, किंतु
इन सातों द्वीपों और तीर्थों में घूमने से जो फल होता है उससे भी अधिक फल मथुरा की परिक्रमा में मिलता है। जो मथुरा की प्रदक्षिणा करता है वह मानो 100 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। सभी मनोरथ को चाहने वाले मनुष्य को सब प्रकार से प्रयत्न कर मथुरा जाकर इसकी विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक बार सप्त ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा था, समस्त वेदों के अध्ययन, सभी तीर्थों में स्नान, अनेक प्रकार के दान और यज्ञ आदि एवं कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाने से जो पुण्य होता है और उनका जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल मथुरा की परिक्रमा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी से यह बात सुनकर सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और मथुरा से आकर वह आश्रम बनाए। उनके साथ ध्रुव भी थे। फिर उन सब ने अपनी कामना की पूर्ति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मथुरा की विधिवत परिक्रमा की। इससे वे सभी मुक्त हो गए। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को व्रती साधक मथुरा में उपस्थित होकर विश्रांति तीर्थ में स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न हो जाए। फिर विश्रांति के दर्शन करने के पश्चात दीर्घ विष्णु और भगवान केशव देव का दर्शन करना चाहिए। उस रात ब्रह्मचर्य पूर्वक उपवास या अल्पाहार करें। साथ ही अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपवाद भूत सायंकाल भी दंत धावन करें। फिर स्नान करके धोत वस्त्र पहने और मौन व्रत धारण कर हाथ में तिल, चावल और कुशा लेकर पितरों एवं देवताओं की पूजा करें। फिर 9वीं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संयम पूर्वक पवित्र होकर सूर्योदय के पूर्व ही प्रदक्षिणार्थ यात्रा का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। प्रातःकाल का स्नान दक्षिण कोटि नामक तीर्थ में करने की विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को धोकर आचमन करके मंगलों के स्वरूप तथा बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिनके स्मरण से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करें, भगवान, आपने जिस प्रकार भगवान श्री राम की यात्रा में सिद्धि प्रदान की थी, उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमा यात्रा में सफलता प्रदान करें। फिर गणेश्वर भगवान विष्णु, हनुमान जी तथा कार्तिकेय की विधि पूर्वक फल माला तथा दीप आदि के द्वारा पूजन कर यात्रा आरंभ करें। यात्रा में वसुमती देवी का दर्शन बहुत आवश्यक है। वहीं राजाओं के आयुध रखने के स्थान में संपूर्ण भय को भगाने वाली भगवती अपराजिता का भी दर्शन करें। देवी फिर कंसवासिनिका, औग्रसेना, चर्चिका तथा वधूति देवियों का दर्शन करें। ये देवियां दानवों को पराजय और देवताओं को विजय प्रदान करने वाली हैं। पुण्य देवताओं से सुपूजित 8 माताओं, गृह देवियों और वास्तु देवियों का दर्शन कर तथा उनसे आज्ञा लेकर आज्ञा आरंभ करें। जब तक परिक्रमा में दक्षिण कोटि तीर्थ न मिले तब तक मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। दक्षिण कोटि तीर्थ में स्नान, पितृ तर्पण, देव दर्शन और प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित भगवती इच्छुवासु को प्रणाम करें। इसके बाद वासपुत्र, अर्क स्थल, वीर स्थल, कुश स्थल, पुण्य स्थल और प्रचुर पापों के नाशक महास्थल पर जाएं। वे सभी तीर्थ संपूर्ण पापों को दूर भगा देते हैं। फिर है मुक्ति, सिंदूर और सहायक नाम से प्रसिद्ध स्थानों पर जाएं। इस विषय में ऋषियों की कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनी जाती है। कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मथुरा की सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था, पर बीच में ही नौकर सहित घोड़े की तो मुक्ति हो गई, पर वह राजकुमार इस संसार में ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फल की इच्छा हो उसे सवारी पर चढ़कर मथुरा की कदापि परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उस है मुक्ति तीर्थ का दर्शन एवं स्पर्श करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। बीच में शिवकुंड नाम से प्रसिद्ध एक महान तीर्थ है। भगवान कृष्ण को विजयी बनाने वाले मल्लिका देवी का भी दर्शन करना चाहिए। फिर
कदम खंड की यात्रा कर सपरिवार चर्चिका योगिनी का दर्शन करें। फिर पापों के हरण करने वाले वशखात नामक श्रेष्ठ कुंड पर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिए। देवी यहाँ भूतों के अध्यक्ष भगवान महादेव का दिव्य विग्रह है। इसके आगे कृष्ण कीड़ा सेतु बंद तथा अलीहृद कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण ने जल विहार किया था। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यहीं कुछ आगे गंधों से सुवासित रहने वाला स्तंभोचय नामक एक शिखर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सजाया और पूजित किया था। इसकी भी यत्न के साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिए। इससे प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसके पश्चात नारायण स्थान तीर्थ पर जाकर फिर कुब्जिका तथा वामन स्थान पर जाएं। यही विश्वेश्वरी देवी का भी स्थान है, जो श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए यह सदा तत्पर रहती हैं। कंस को मारने की अभिलाषा रखने वाले श्री कृष्ण बलभद्र और गोपों की देवी के संकेत से यहाँ मंत्रणा की थी। तब से इन्हें सिद्धिदा, भोगदा और सिद्धेश्वरी भी कहा जाता है, और कुछ व्यक्ति इन्हें संकेतेश्वरी भी कहते हैं। इसका दर्शन करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ के कुंड का स्वच्छ जल सब पापों को नष्ट कर देता है। इसके बाद गोकर्णेश्वरी देवी का दर्शन कर सरस्वती नदी और विघ्नराज गणेश के दर्शन करने से मनुष्य श्रेय को प्राप्त करता है। फिर प्रचुर पुण्य वाले गार्ग्य तीर्थ, बृहदेश्वर तीर्थ तथा सोमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। सोमेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान सोमेश्वर का दर्शन, फिर घंटा भरण, गरुण केशव, धारालोपनक, वैकुंठ, खंडवैलक, मंदाकिनी, संयमन, असिकुंड, गोप तीर्थ, मुक्तेश्वर, वैशगुण और महापातक नाशन तीर्थों में जाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव से यूं प्रार्थना करे, देवेश आप मुक्ति देने वाले प्रधान देवता हैं। सप्त ऋषियों ने भी पृथ्वी की परिक्रमा के समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी आज्ञा से मथुरा की प्रदक्षिणा में मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। इस भांति उस क्षेत्र के स्वामी देवादिदेव शिव की प्रार्थना कर विश्रांति संज्ञक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर स्नान, तर्पण एवं प्रणाम करना चाहिए। तदंतर श्री कृष्ण की बहन आरतीहरा भगवती सुमंगला देवी के मंदिर में जाकर उनसे मथुरा यात्रा की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे आप संपूर्ण मंगलपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कुशल हैं। आपकी कृपा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप प्रसन्न हो जाएं, जिससे मुझे भी इस यात्रा में सफलता प्राप्त हो। जिसके उपरांत पिपलेश्वर महादेव के स्थान पर जाएं। पिपलाद मुनि ने यहाँ उनकी अर्चना की थी। वे महान तपस्वी मुनि परिक्रमा करने से थक गए थे। इस स्थान पर भगवान शिव ने उनकी थकावट दूर की थी। उस समय पिपलाद मुनि ने वहाँ की भूमि का उपलेपन किया और उसके ऊपर अपने नाम से अंकित भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इससे उन्हें यात्रा में सफलता मिली। अतः इनका दर्शन शुभ का सूचक है। मंदिर में प्रवेश करते समय दक्षिण का भाग सुशब्द कार्य की अनुकूलता का सूचित करता है। स्वयं श्री कृष्ण को कंस वध की सफलता के लिए प्रार्थना करने पर इन देवी का शुभ सूचक उत्तम दर्शन पहले और अंत में भी प्राप्त हुआ था। अतः इनका दर्शन करने से मनुष्य के सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। उस समय कंस के बड़े बड़े पहलवानों को मारने के विचार से श्री कृष्ण ने वज्र के समान मुख वाले भगवान सूर्य का भी ध्यान किया था। जब वे सभी मल काल के ग्रास बन गए, तब उन्होंने वहीं उन व्रजनानन सूर्य की स्थापना कर दी। तब से मथुरा में निवास करने वाले व्यक्तियों ने इस वरदाता सूर्य को अपने कुल का प्रधान देवता मान लिया है। अतः सूर्य तीर्थ का उनका दर्शन करके प्रदक्षिणा की यात्रा समाप्त करनी चाहिए। मथुरा की प्रदक्षिणा के समय मनुष्य के जितने पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, उसके कुल के उतने व्यक्ति सनातन सूर्य लोक में स्थान पाते हैं।
मथुरा की परिक्रमा पूर्ण करके आने वाले मनुष्य को जो कोई भी देख लेता है तो वह भी पापों से छूट जाता है, और जो परिक्रमा की बात सुनते हैं वे भी अपराधों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।